दुबई ने अपनी फ्लाइंग टैक्सी की जो टेस्ट फ्लाइट है वो मुकम्मल कर ली है। अब इलेक्ट्रिक हेलीपैड्स जो है मार्केट में आ चुके हैं। फ्लाइंग टैक्सी में ये जो एयरक्राफ्ट होंगे ये किस किस्म के होंगे, कितना सफर तय करेंगे, इसके रूट्स क्या हैं। जितनी भी दुबई की हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उन पर हेलीपैड्स के लिए जगह मौजूद है। दुबई ने अपनी फ्लाइंग टैक्सी की जो टेस्ट फ्लाइट है वो मुकम्मल कर ली है। इसमें जो एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होंगे वो बड़े डिफरेंट होंगे, यानी कि अब इलेक्ट्रिक हेलीपैड्स जो है मार्केट में आ चुके हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो दौर है अब वो पुराना हो चुका है। ये जो फ्लाइंग टैक्सी में ये जो एयरक्राफ्ट होंगे ये किस किस्म के होंगे और ये कितना सफ़र तय करेंगे, और कहा यह जा रहा है कि ये जो दुबई ने इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी मुतारिफ़ कराई है ये बड़ी अफोर्डेबल होगी, यानी कि एक जो स्पेसिफिक क्लास है उसके साथ एक और जो मिडिल क्लास यानी कि अपर क्लास कह लें, मिडिल क्लास कह लें, ये फ्लाइंग टैक्सी को अफोर्ड कर पाएगी। इसके रूट्स क्या हैं और जनाब जो दुबई को ट्रैफिक के चैलेंजेस का जो सामना है उससे ये जो है कितना फ़र्क पड़ेगा। और ये भी कहा जाता है कि जितनी भी दुबई की हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उन पर हेलीपैड्स के लिए जगह मौजूद है, यानी कि हर बिल्डिंग पर जो है हेलीपैड लैंड कर सकता है। आज का ये जो व्लॉग है इसमें कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले ये जो एयरक्राफ्ट मुतारिफ़ कराया गया है ये इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट होगा और इसकी ये जो एक चार्ज में ये कवर करेगा तकरीबन 160 किलोमीटर। इसकी जो स्पीड होगी वो तकरीबन 350 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसकी स्पीड होगी। और ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये जो इसका जो सफ़र होगा, अगर सपोज पाम जुमेरा दुबई से किसी ने शारजा जाना है तो ये 12 मिनट में ये इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट जो है 12 मिनट में पहुंचाएगा। और ऊबर का एक सेगमेंट है जिसे ऊबर ब्लैक कहा जाता है, जो कि काफ़ी महंगा माना जाता है दुबई में, तो ये उसके साथ इसका कंपैरिजन होगा। और क्योंकि जो ऊबर ब्लैक है वो खासी एक्सपेंसिव कैटेगरी में आती है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट होगा ये अफोर्डेबल एयरक्राफ्ट और यानी कि अफोर्डेबल एयर टैक्सी के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके अलावा ये जो है सिंगल चार्ज में 160 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी, यानी कि हम जो है अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जानिब भाग रहे हैं जबकि दुनिया जो है वो इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी की जानिब आ चुकी है और इसको बाकायदा तौर पर 2026 में जो है इसे लॉन्च किया जाएगा। तो जनाब 2026 में इसकी लॉन्चिंग होगी। लॉन्चिंग के बाद एक जो अहम एलिमेंट जो सवाल लोगों के जहनों में आता है वो ये आता है कि जनाब इसको लैंड कहाँ पे कराया जा सकता है, इसके अलावा इसके रूट्स क्या होते हैं। रूट्स जो स्पेसिफिकली दुबई गवर्नमेंट ने जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है, जो एंटिसिपेटेड है, वो ये है कि इसके रूट्स होंगे मेट्रो स्टेशन होंगे, एयरपोर्ट लाउंजेस होंगी। इसके साथ साथ जो है जो एक सवाल वो ये भी है कि बिल्डिंग्स पर जो हेलीपैड्स वाला कॉन्सेप्ट है ये बड़ा मुनफरिद है दुबई में। दुबई इटसेल्फ जो है टेक्नोलॉजी की दुनिया में और हर हवाले से ऑटोमोबाइल में दुबई बहुत आगे रहा है। और अब ये जो नई जदीद चीज़ दुबई ने मार्केट में मुतारिफ़ करा दी है फ्लाइंग टैक्सी वाला कॉन्सेप्ट, ये भी दुबई को जो है मुनफरिद और मुख्तलिफ बनाएगा। और दुबई पहले भी एक मकाम रखता है दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची बिल्डिंग का मुकाम, यानी कि बुर्ज खलीफा जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, यानी कि लैंड ऑफ हाई राइज बिल्डिंग जो है अब वहाँ पर फ्लाइंग टैक्सियाँ हमें नज़र आएंगी। यानी कि अब जो लोग हैं ये ट्रैफिक से जान छूट जाएगी और लोग जो है फ्लाइंग टैक्सी के ज़रिए सफ़र किया करेंगे। और मुस्तकबिल में इंशाल्लाह हम भी चाहते हैं कि जब कभी कुछ 100 साल बाद या इससे भी आगे हम जिंदा होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे ममालिक तक भी पहुंचेगा। लेकिन पायनियर जो है राइट नाउ इस वक्त दुबई है, जो कि फ्लाइंग टैक्सी का कॉन्सेप्ट मार्केट में मुतारिफ़ करा रहा है। इसके साथ साथ हम अगर जिक्र करें तो दुबई में जो है ऑटोमोबाइल की जो दुनिया, यानी कि दुनिया की सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट कार्स हैं आपको दुबई में देखने को मिलेंगी। दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है आपको दुबई में देखने को मिलेंगी। इसी के साथ दुनिया की जो 25% क्रेनें हैं ये भी एक बहुत अहम फैक्ट है, आप अपने पास नोट कर लीजिए कि दुनिया की जो 25% क्रेनें हैं ये दुबई में, यानी कि सारा साल दुबई में कंस्ट्रक्शन जारी रहती है। इसी के साथ साथ जनाब दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है वो दुबई में है, यानी कि वो एयरपोर्ट तकरीबन 2032 में वो तकरीबन मुकम्मल हो जाएगा। ऑपरेशनल राइट नाउ है, लेकिन मुस्तकबिल में जो उसके जो गेट्स होंगे जो एंटिसिपेट किया जा रहा है वो तकरीबन 400 के करीब
गेट्स होंगे और दिन की काफ़ी फ्लाइट्स जो है वहाँ से ऑपरेट होंगी। राइट नाउ अभी जो दुबई में एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर हर 90 सेकंड के बाद जो है वहाँ एक फ़्लाइट उतरती है, यानी कि जो हवाई ट्रैफिक है वो दुबई की बहुत ज़्यादा है। तमाम ममालिक से लोग जो है वहाँ पर लैंड करते हैं और दुबई के जो एयरपोर्ट्स हैं वो बहुत ही मुनफरिद और मुख्तलिफ जो है वो माने जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि दुबई को एक ट्रैफिक का जो चैलेंज है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसका सामना है दुबई को, जिसकी वजह से ये जो फ्लाइंग टैक्सी का जो कॉन्सेप्ट है ये मुतारिफ कराया गया। दूसरा, दुबई ऐसी धरती है जहां पर बिलियनियर्स ट्रिलियनियर्स जो है आपको देखने को मिलते हैं। हर बड़ी सेलिब्रिटी का जो है वहां पर घर है, हर बड़ी सेलिब्रिटी ने दुबई में आना है, हर बड़े बिजनेसमैन ने, टाइकॉन ने, जितने भी बड़े बड़े दुनिया के बड़े जो है टाइकॉन्स हैं, बिजनेस टाइकॉन्स हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, जिनकी घंटों की, जिनकी सेकंड्स की जो है वो मिलियन ट्रिलियंस की जो है जिनकी ट्रांजैक्शंस हैं वो लोग दुबई में पाए जाते हैं। यानी कि एक जो बिलियनियर क्लास है वो भी अब जो है फ्लाइंग टैक्सी का सफ़र करेगी। तो ये एक वक्त की ज़रूरत भी थी दुबई में, क्योंकि दुबई डेफिनेटली एक अयाशी का एक पार्टी हब माना जाता है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट जो है, इस तरह की अट्रैक्शंस दुबई ने हमेशा रखी हैं और दुबई का जो दारो मदार है अब तक वो स्टिल है ही टूरिज़्म पे। यानी कि जैसा कि अभी सीज़न स्टार्ट होगा अगस्त और सितंबर से ऑनवर्ड जो विंटर तक जो है दुबई में जो सयाह होंगे उनका फुटफॉल बहुत ज़्यादा है। लोग अट्रैक्शंस देखने के लिए आते हैं, ऐसे ऐसे अजायब वहाँ पर मौजूद हैं, ऐसी ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन वहाँ पर मौजूद हैं कि गोरा जो है अपने ममालिक छोड़कर वहाँ पर आता है। सबसे बड़ी बात यह है, जो दुबई के शेख इस चीज़ को जो है दावा करते हैं, वो ये करते हैं कि हमारे जो यूएई की जो रियासतें हैं, स्पेशली जो दुबई है, वो इतना सेफ़ है कि यहाँ पर आप दरवाजे खुले भी छोड़ दें तो आपकी चीज़ जो है यहाँ से वहाँ नहीं होगी। और ये बात 110% दुरुस्त है। वहाँ पर जो एयर एम्बुलेंस का कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना हो चुका है। इसके साथ साथ जो है वहाँ की जो आप ट्रैफिक का सिस्टम है वो बड़ा मुतासिर कुन है। यानी कि जो चलान्स का सिस्टम है यहाँ हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में तो जो है उसको ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल करती है, लेकिन दुबई में ये जो सिलसिला है इसको रडार के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। यानी कि आपको कोई रोकेगा नहीं, आपको कोई टोकेगा नहीं, लेकिन आपको आपके नंबर पर जुर्माना भेज दिया जाएगा। ये हज़ारों के हिसाब से जुर्माना होता है। और वहाँ पर अगर आप रोड पर चढ़ते हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो आपकी जो ऑटोमोबाइल है उसको बंद कर दिया जाता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि दुबई मुस्तकबिल में वो रियासत है, बल्कि राइट नाउ अभी वो रियासत है जो कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत आगे है। इसके अलावा जो है यहाँ पर ये फ्लाइंग टैक्सी वाले कॉन्सेप्ट भी पुराने हो जाएंगे। इसके बाद जो है जदीद से जदीद जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि अरब रियासतें चाहती हैं कि इनका जो टूरिज़्म का सिलसिला है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जाए। तो जनाब कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार आपने ज़रूर करना है और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलें।